हेलो जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? तो जी आप सब ने तो देखा ही है, सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है नेहा आशीष तिवारी, सचिन और मनीषा की। लेकिन अभी कुछ देर पहले ही नेहा का एक लाइव आया है जिसमें नेहा ने ये बोला है कि मैंने सुमित महल से ये रिश्ता तोड़ दिया है और उनकी एक कम्युनिटी भी आई है। नेहा की आंख काफ़ी सूजी हुई थी, वो रो रही थी। हमें भी दुख लगता है इस बात का कि एक बेटी को एक बाप का साया मिलने वाला था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात की जिम्मेवार नेहा ही है, क्योंकि अगर नेहा और सचिन के बीच कुछ भी था तो वो सुमित के सामने रख सकती थी। जैसे आज मनीषा अपने पति के साथ कदम से कदम मिलाकर उसका साथ दे रही है, वैसे ही सुमित भी नेहा का साथ देते। लेकिन उन्होंने उनसे ये बातें छुपाई। जब उनको पता था कि सचिन उनकी बहन को ब्लैकमेल करता है, तो उनको ये भी समझना चाहिए था कि अगर ये बातें नेहा और सुमित की शादी के बाद आई तो परेशानियां ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जब उनके शादीशुदा जीवन में परेशानियां ज़्यादा आती, क्योंकि जब नेहा के भाई को ये पता है, उन्होंने एक लाइव में जो चैट दिखाई थी और उसमें उन्होंने कहा था कि सचिन जो है मेरी बहन को ब्लैकमेल करता था, और उन्होंने वो चैट भी दिखाई थी। लेकिन फिर भी इन्होंने ये बातें सुमित महल से छुपाई। उन्हें बताना चाहिए था जो भी इनके बीच में था, क्योंकि जब जो आदमी ब्लैकमेल करता है तो वो शादी के बाद अगर कुछ सच्चाई लेके आएगा तब भी ये रिश्ते में दिक्कत आनी थी। और जैसे ही आज नेहा का वीडियो आया है उसमें आप सबने देखा है कि उसकी आंखें सूजी हुई है, वो रो रही है, लेकिन उसका एटीट्यूड कहीं से भी ख़त्म नहीं हो रहा है। क्योंकि जैसे जसिका गुप्ता ने भी बताया और सरिता दरक जो है उन्होंने भी बताया है, वो सेम आज भी वैसे ही दिखाई दे रहा है। क्योंकि जसिका ने भी बताया कि वो मरने की धमकी देती है, एफआईआर की धमकी देती है और कुछ एक्शन लीगल लेने की जो भी है वो धमकी देती है। ऐसे ही एक डॉक्टर प्रियंका है, उन्होंने भी बताया है कि वो मरने की धमकी देती है, और वही काम इन्होंने आज भी किया है। इन्होंने कहा है कि अगर मेरे को कुछ होता है तो इसके जिम्मेवार 3 लोग होंगे। वो कौन होंगे उन्होंने यहाँ नहीं बताया है। उन्होंने कहा है कि मैं उन तीनों का नाम लिख कर ही कुछ करूँगी। अपने आप को ख़त्म करने की उन्होंने यहाँ बात रखी है। और उनका एक एटीट्यूड यहाँ भी नज़र आता है कि उन्होंने कहा है कि मैंने सुमित से अपना रिश्ता तोड़ दिया है। मतलब आज भी वो यही घमंड के साथ बोल रही है कि भाई मैंने सुमित से रिश्ता तोड़ दिया है। मतलब यहाँ उसका घमंड दिखाई दे रहा है कि सुमित क्या रिश्ता तोड़ेगा, मैंने सुमित से रिश्ता तोड़ दिया है। भाई अगले पक्ष की बात सुनते हो सकता है वो आपको इसके साथ ही अपनाना चाहते हो सकता है उनका परिवार ये सब सुनने के बाद आपको अपनाना चाहते हो, लेकिन आपने तो अपना डिसीजन खुद सुना दिया। यहाँ तो आपने सुमित को भी जो है नीचे गिरा दिया, डाउन कर दिया कि भाई वो क्या रिश्ता तोड़ेगा, मैंने तो खुद ही उनसे रिश्ता तोड़ दिया। वहाँ भी आपके भाई ने सचिन को जिम्मेवार ठहराया कि सचिन जो है मेरी बहन को ब्लैकमेल करता था। और आज भी आपने अपनी लाइव में यही बोला है कि अगर मैं चाहती तो मैं कब का सचिन को लेकर भाग जाती, शादी कर लेती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं किसी का घर तोड़वाना नहीं चाहती थी। इसका मतलब यहाँ भी साफ साफ दिखाई देता है कि ये आज भी अपने आप को बिल्कुल सही साबित कर रही है कि सचिन इसको ब्लैकमेल करता था और सचिन ही इसके पीछे साइको की तरह पड़ा हुआ था, लेकिन ये किसी का घर तोड़ना नहीं चाहती थी। आज भी इन्होंने अपने आप को एक क्लीन चिट दे दी है। मतलब जब एक बंदा आपके पीछे इतना साइको था, वो बात आपने ना तो अपने परिवार को बताई ना ही आपने सुमित को बताई, और अब आप उस बंदे को बोल रहे हो कि वो साइको था, आपके पीछे पड़ा हुआ था, बल्कि आप तो मनीषा का घर बचाना चाहती थी। और अब आप बोल रहे हो, दूसरी तरफ ये बोल रहे हो कि आपने तो इसे बेटी माना था।
भाई जब उसे बेटी माना था सचिन ने, तो भाई आपको भी तो सोचना चाहिए था ना। आपको भी ये सारी बातें सबके सामने रखनी चाहिए थी, परिवारजनों के सामने बैठ के। वहां तो आपने भी तो सचिन को मजबूर कर दिया ना, वो ब्लैकमेलिंग की चैट लगा के आपके भाई ने। क्योंकि अब सचिन भी तो फंस गया ना, वो क्या करे। देखो कई बार आदमी की भी मर आ जाती है, वो भी इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ब्लैकमेलर का टैग लेके घूमता, या वो एफआईआर करता जाके। क्या एफआईआर करता वो थाने में जाके कि मेरे साथ किसी ने, लेडीज ने चीट किया है, ये बोलता थाने में जाके। तो आपके भाई ने भी वो चैट दिखाकर गलत किया है, क्योंकि अब उसको सोशल मीडिया पर ब्लैकमेलिंग का टैग जो है वो मिल गया था। अब क्या करता वो, क्या करता वो, उस टैग के साथ ही जीतता रहता सोशल मीडिया पर। अगर वो चैट नहीं दिखाता तो क्या करता, उसके पास तो कोई चारा ही नहीं छोड़ा। आप बहन भाइयों ने तो उसको ब्लैकमेलिंग का टैग दे दिया, और सोशल मीडिया पर अब वो इस टैग के साथ जीतता ब्लैकमेलिंग के। अगर वो चैट नहीं दिखाता तो लोगों से वो कैसे नजरें मिलाता कि भाई ब्लैकमेल करता था, तो उसको नेहा की कोई गलती तो है नहीं। तो देखो गलती दोनों तरफ से हुई है, और जब उसने अपनी गलती मान ली थी तो आपको भी अपनी गलती आराम से मान लेनी चाहिए थी, लेकिन आपने गलती नहीं मानी। वही कहते हैं ना कि जब आदमी एटीट्यूड में रहता है तो वो फिर ऐसे ही गिरता है, और वही काम आपके साथ हुआ है। कहते हैं ना, वो कहावत है, ऊपर को थूकते हैं तो वो नीचे ही गिरता है, और वही काम हुआ है आपके साथ। तो जी बस आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, नए टॉपिक पर। तब तक के लिए आप सभी को राम राम जी, जय माता दी।